हम लोगों ने कांटेक्ट किया उन्हीं गिरोह। मैं कोई फरार हूँ। 3 नवंबर को मानो पूरे देश का जो सिस्टम है वो हैंग हो गया हो। जो पहले खुद सिस्टम हिला देते थे, 3 नवंबर को उनका ही सिस्टम हैंग हो गया। कुछ लोगों के यूथ आइकॉन, बिग बॉस विनर, हमारे खट्टर साहब के सबसे ज्यादा फेवरेट सिद्धार्थ यादव यानी उर्फ एल्विश यादव के खिलाफ यूपी की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। और अगर ये जो सारे आरोप हैं एल्विश यादव पर, अगर वो सारे आरोप साबित हो जाते हैं तो एल्विश यादव को 7 साल की जेल भी हो सकती है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दरअसल पूरा मामला ये है कि यूपी के नोएडा में एक रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और इसके बाद वहां की पुलिस को ये वाली इन्फॉर्मेशन मिल गई और पुलिस ने वहां पर जाकर रेड मार दिया, जिसमें 5 लोगों को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। और बाद में उन्हीं 5 लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को ये पता चला कि एल्विश यादव ने ही इस पार्टी में सांपों के जहर को सप्लाई किया है। उनको बेचा जाता था वहां पे नशे करने के लिए। मुझे तो ये खबर सुनने के बाद ही पता चला था कि सांप की जहर से कोई नशा भी कर सकता है, क्योंकि हमें तो बचपन से सिर्फ यही पता था कि सांप के जहर से इंसान की मौत हो जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये जो पूरा मामला है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़ा है। इसके साथ ही एल्विश यादव पर तस्करी से लेकर गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करने का भी आरोप है। जो एफआईआर एल्विश यादव के खिलाफ हुआ है उसके मुताबिक रेव पार्टी में न सिर्फ सांपों के जहर का इस्तेमाल होता था बल्कि विदेशी लड़कियों को भी उसमें बुलाया जाता था। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन से वो आरोप हैं जो एल्विश यादव पर लगाए गए हैं। फिलहाल में जो ये बंदा है एल्विश यादव, ये अभी फरार है यानी भाग गया है और यूपी पुलिस के साथ साथ 2 और राज्यों की पुलिस भी इसको ढूंढ रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस छापे में पुलिस को 20 ml सांप का जहर मिला है, 5 पाइथन स्नेक मिले हैं, 1 कोबरा और 1 रेड स्नेक मिला है। और इनमें से कई ऐसे सांप हैं जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज हैं, यानी इन सांपों को रखना, इनका वेनम निकालना, इनका इस्तेमाल करना हाईली पनिशेबल ऑफेंस है। अब इसी चीज को पकड़ने के लिए मेनका गांधी जो एक एनजीओ की हेड हैं, उन्होंने एक पूरा का पूरा ट्रैप तैयार किया और इसके बाद एल्विश यादव को कॉल किया गया और उनसे कोबरा वेनम यानी कोबरा का जहर खरीदने के लिए एक डील फिक्स की गई। फिर हम लोगों ने कांटेक्ट किया उन्हीं गिरोह के लोगों को, उन्होंने भी नाम लिया इसी यादव का, स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा। इन सबको तो जेल जाना चाहिए। फिर इसके बाद जो एल्विश यादव है उसने अपने बंदों को भेजा ताकि वो इस डील को पूरा कर सके और जो वेनम है यानी जो जहर है उसको बेच सके। और वहीं पर एनजीओ ने वन विभाग और यूपी पुलिस के साथ संपर्क किया और फिर एल्विश यादव के ठिकाने पर वहां पे छापा मारा गया। और इसी छापे में जो एल्विश यादव है उसके साथियों को गिरफ्तार करके जब उनसे पूछताछ किया गया तो उन सभी ने एल्विश यादव का ही नाम लिया कि उसी के कहने पे ये सारा काम वो कर रहे थे। गौरव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने थाना 49 में एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उसने ये कहा है कि हमने एल्विश यादव से संपर्क किया था एक रेव पार्टी के लिए और सांपों की व्यवस्था करने के लिए। उस पर उसने राहुल यादव नाम के व्यक्ति का फोन नंबर। लेकिन कुछ देर बाद ही एल्विश यादव ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम को खारिज कर दिया, यानी अपना पल्ला झाड़ लिया उससे। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस का। लेकिन यहाँ पर मैं 100% श्योर हूँ कि जो एल्विश यादव है वो इस केस से बड़े आसानी से निकल जाएगा और इस बात में एल्विश यादव को भी कोई शक नहीं होगा, क्योंकि ये बात उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि सिस्टम उन्हें कुछ होने नहीं देगा। क्योंकि हरियाणा के सीएम खट्टर साहब ने तो एक बार खुद उनका हाथ पकड़ के पब्लिकली उनका सपोर्ट किया था। इसके अलावा एल्विश यादव का जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके साथ भी उठना बैठना है, यानी वो सिस्टम को बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो आप लोग इस पूरे मामले पे क्या सोच रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।